में कन्वर्ट कर दें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे अब इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो राइट हैंड साइड जो होता है, जहाँ पे हमने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में q से डिनोट किए, ये q जो होता है यहाँ पर सिर्फ x का क्या होता है, फलन होता है। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, राइट हैंड साइड में सिर्फ x के फलन को रखेंगे, y के फलन को हटा देंगे। तो हटाने के लिए क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों में y की पावर 3 का हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन y की पावर 3 dy अपॉन dx माइनस y अपॉन y की पावर 3 sec x, और यहाँ पे हो जाएगा y की पावर 3 अपॉन y की पावर 3 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या बन गया, 10x मतलब सिर्फ x का फलन आ गया यहाँ पर। इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो 2y की पावर माइनस 3 dy अपॉन dx हो जाएगा। इससे एक से कैंसिल होगा और नीचे y की पावर 2 बचेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर माइनस 2 हो जाएगा और ये sec x हो जाएगा, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x करके हो जाएगा। अब यहाँ पे चले तो, और जो p होता है वो किसका फलन होता है, x का फलन होता है। तो ये v p इक्वल यहाँ पे क्या है, sec x है। अब यहाँ पे हम बात करें v, इसको हमें रेखिक में कन्वर्ट करना है, तो हमें y की पावर माइनस 2 वाला जो फंक्शन है उसको यहाँ से हमें हटाना है। तो हटाने के लिए क्या काम करते हैं, सिंबल से ही जो है माइनस वाई की पावर माइनस 2 को जो है क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, माना। और जैसे ही मानते हैं इसका हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, सामने आएगा यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 की पावर माइनस 3 वाई 2 इंटू वाई की पावर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स करके। 2y की पावर माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ये हमें इस इक्वेशन में यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ये हो जाएगा, पहले हम x के फलन को लिख दे रहे हैं, और ये y की पावर माइनस 2 को जो हमने v माना था यहाँ पे v लिख देंगे, और सिंबल से ये थे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 10x आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन मिला हमें, ये v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। अब इसकी कंपेयर जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ पर हमें p की वैल्यू मिलेगी sec x मिलेगा, और q की जो वैल्यू मिलेगी वो 10x मिलेगा यहाँ पे। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई है e p dx इक्वल e, और p यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ पे sec x है, और ये कितना हो गया, dx हो गया। p sec x का इंटीग्रेशन हम करेंगे, और इसके लॉग के फॉर्मेट में जो sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है यहाँ पे log e sec x प्लस 10x, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। ई लॉग भी यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे मिलेगा sec x प्लस 10x मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। और इसके बाद हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन होता है v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस ये c। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, v इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है यहाँ पर sec x प्लस 10x इक्वल यहाँ पे q की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 10x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे sec x प्लस ये 10x है, और ये dx, और ये प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं होगा, उसको हम जैसा का वैसा रखेंगे। अगले स्टेप में जाएंगे तो ये सेम रहेगा, v इंटू sec x प्लस 10x, और यहाँ पे जो है हमें क्या मिल जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा sec x इंटू 10x प्लस 10 स्क्वायर x मिल जाएगा, और ये dx हो जाएगा, और ये प्लस c हो जाएगा। इसके बाद हम अलग अलग करते हैं यहाँ पे, तो v इंटू sec x प्लस 10x इक्वल यहाँ पे हो जाएगा sec x इंटू 10x dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर x dx प्लस ये c, इनको अलग अलग कर दिया हमने। इसके बाद जो है v इंटू sec x प्लस 10x
पे जो है sec x और tan x dx ये हो गया। यहाँ पे tan स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमें नहीं पता है, हम इसको यहाँ पे क्या काम करेंगे, इस और समीकरण से तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर sec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा और प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। तो इसके आगे हम यहाँ पे देखते हैं v इंटू sec x प्लस v tan x हो जाएगा और राइट हैंड साइड में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमें मिलता है sec x मिलता है, फिर प्लस sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x मिलता है और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कितना मिलता है x मिलता है और ये प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। यहाँ पे v की वैल्यू हमारे पास थी माइनस y की पावर माइनस 2 था, ये हो जाएगा sec x प्लस tan x हो जाएगा इक्वल ये हो जाएगा sec x प्लस tan x माइनस x और ये प्लस यहाँ पे c मिल जाएगा। तो ये जो हमें मिलेगा यहाँ पर ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको हम और सिंपलीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं sec x प्लस tan x है और y की पावर माइनस 2 इसको नीचे लाएंगे और फिर इधर लेके जाएंगे तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ये माइनस y की पावर 2 और ये हो जाएगा sec x प्लस tan x माइनस x और ये प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा कि क्या करना था। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है cos x dy इक्वल y sin x माइनस y और dx। ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है और जो इक्वेशन है इसको हम जो है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा यहाँ से cos x dy और dx को हम यहाँ पे लाएंगे तो dx ये हो जाएगा और यहाँ पे y के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y sin x हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद जो है हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे dy अपॉन dx के साथ cos x है इसको यहाँ से हटाएंगे तो दोनों पक्षों में cos का डिवाइड कर देंगे तो ये यहाँ से dy अपॉन dx मिल जाएगा। यहाँ पे y sin x अपॉन cos x आएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं tan x लिख सकते हैं और माइनस y का स्क्वायर और यहाँ पे अपॉन में 1 अपॉन cos x आएगा और 1 अपॉन cos x को हम क्या लिख सकते हैं sec x लिख सकते हैं, ये लिख देंगे। इसके बाद हम इसको और सरल करें dy अपॉन dx हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला जो टर्म है इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का tan x ये y हो जाएगा और राइट साइड में माइनस y का स्क्वायर और ये sec स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग बन गया है यहाँ पे। अब जो हम क्या काम करेंगे, राइट हैंड साइड से सिर्फ हमें x का फलन रखना है, यहाँ से y के फलन को हटाना है। तो हम यहाँ से क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर पर डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस वाई का स्क्वायर, हम इसको यहाँ पे लगा दे रहे हैं माइनस को और ये हो जाएगा dy अपॉन dx और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये tan x हो जाएगा और y अपॉन ये y का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे जो हो जाए sec x हो जाएगा। इसके बाद और सरल करते हैं हम इसको, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस वाई की पावर माइनस 2 ये dy अपॉन dx हो जाएगा प्लस एक y से एक y कैंसिल होगा और ये tan x हो जाएगा और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे
एक से कैंसिल होगा, 1/y नीचे रहेगा, उसको ऊपर लेके जाएंगे y की पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है कितना मिल जाएगा, sec x मिल जाएगा। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ x का फलन होता है, तो हमने यहाँ पे x का फलन बना दिए। अब यहाँ से हम क्या काम करेंगे, सेकेंड पद में जो y का फलन है y की पावर -1, इसको जो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे v मान लेंगे। तो y की पावर -1 को हम यहाँ पे v मानेंगे, तो जैसे ही मानेंगे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -y की पावर -2 dy/dx, और ये हो जाएगा dv/dx हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर है इस इक्वेशन की, उसको हम क्या लिख सकते हैं, dv/dx लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा dv/dx प्लस 10x, और y की पावर -1 को हम v लिख सकते हैं, यहाँ से v लिख दिए, और ये हो जाएगा यहाँ से sec x हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन मिला ये हमें v में रैखिक अवकल समीकरण मिला, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। इसकी कंपेयर जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कराएंगे, तो हमें p की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या मिलेगी, 10x मिलेगी, और q की जो वैल्यू है वो हमें sec x मिलेगी। इसके बाद जो है हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो आई एफ ये हो जाएगा ई पी, और ये डी एक्स हो जाएगा इक्वल ई। पी की वैल्यू है यहाँ पर 10x है, और ये यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो मिलता है हमें लॉग ई सेक एक्स मिलता है, और यहाँ से ई लॉग ई हटेगा तो ये हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमें कितना मिल जाएगा, सेक एक्स मिल जाएगा। इसके बाद में सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन होता है v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस ये c मिलता है। v इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है यहाँ पर sec x है, और यहाँ पे q की वैल्यू यहाँ पे sec x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई sec x, और ये dx प्लस ये c हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर v इंटू सेक एक्स ये हो गया, यहाँ पे सेक एक्स और सेक एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स, और प्लस ये सी हो जाएगा। v इंटू ये हो जाएगा सेक एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स होता है, तो टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे v की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो v हमने y की पावर -1 माना है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये टेन एक्स प्लस यहाँ पे c हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें, इसको नीचे लाना, उसको इधर लेके जाएंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स y यहाँ पे हमें मिल जाएगा टेन एक्स प्लस ये c मिल जाएगा। ये जो मिलेगा ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो पहले जो इक्वेशन था उस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने पर इस तरीके से इक्वेशन बना, और ये इक्वेशन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सॉल्यूशन हमने निकाला। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है y 2xy प्लस e की पावर x dx माइनस e की पावर x और ये dy इक्वल 0। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जो है हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब dy/dx के फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे पहले हम। तो इसका पक्षांतर हम उधर करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा e की पावर x dy, और ये इधर जाएगा, उसको हमने पहले इधर लिख दिए, और फिर यहाँ पे y 2xy प्लस e की पावर ये x मिल जाएगा हमें, और साथ में यहाँ पे dx है तो ये dx लिख दिए, e की पावर x ये dy, और dx को हम इधर लेके आएंगे तो नीचे अपॉन में dx आ जाएगा, और यहाँ पे y बचेगा, y का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y e की पावर यहाँ पे x हो जाएगा। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, e की पावर x dy/dx, और ये वाला जो पद है यहाँ पे y की पावर 1 वाला, उसको हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x
और ये y हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे 2x, y की पावर यहाँ पे 2 बचेगा, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2y², और ये x करके लिख दिए यहाँ पे हमने। अब ये जो इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में था उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें इस फॉर्मेट में मिला, और ये फॉर्मेट जो है हमें बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग दिख रहा है यहाँ पर। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे y की पावर 2 को यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे, या सबसे पहले हम ये कर दें कि dy/dx का जो कोफिशिएंट है e की पावर x है उसको हम यहाँ पे क्या कर दें, हटा दें। तो हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में क्या काम करेंगे, e की पावर x का डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर dy/dx, तो यहाँ पे माइनस यहाँ से कैंसिल होगा तो ये y बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y² और x, और e की पावर x अपॉन में रहेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर -x हो जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ से क्या काम करेंगे, राइट हैंड साइड से y का जो फंक्शन है y की पावर 2 है, इसको यहाँ से हम हटाएंगे। तो हटाने के लिए दोनों पक्षों में y की पावर 2 का डिवाइड कर देंगे, तो 1/y की पावर 2 ये dy/dx माइनस y अपॉन y का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2x e की पावर -x हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो y की पावर -2 हो जाएगा, ये dy/dx हो जाएगा, माइनस y से y कैंसिल होगा, एक y बचेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमें y की पावर -1 मिल जाएगा, और 2x e की पावर माइनस यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, जो तो राइट हैंड साइड में क्या हो गया, सिर्फ x का यहाँ पे फलन बन गया। अब यहाँ पे y की पावर -1 है, इसको हम क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, y की पावर -1 को हम v माना, और जैसे ही माना इसका हम क्या कर देंगे यहाँ पर, और सिंबल से हम लेके चले यहाँ पे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और y की पावर -2 ये dy/dx, और ये dv अपॉन यहाँ पे dx हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू, ये जो मान है, ये इस इक्वेशन में जिसको हम क्या लिख सकते हैं, dv/dx लिख सकते हैं, तो वहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे dv/dx मिलेगा, फिर माइनस से किए थे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और y की पावर -1 को v लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे v लिख दिया हमने, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2x e की पावर -x हो जाएगा। ये जो इक्वेशन मिल रहा है ये हमें v में रैखिक अवकल समीकरण मिल रहा है, इसकी कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कराते हैं, तो p की वैल्यू यहाँ पर 1 × v है, तो p की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और q की वैल्यू यहाँ पे 2x e की पावर -x है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम, ये e p dx इक्वल e, और यहाँ पे p की वैल्यू 1 है, और ये dx हो जाएगा, e और 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, e की पावर x मिल जाएगा। इसके बाद हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस ये c हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये b हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e की पावर x है, e की पावर x हो गया। इसके बाद q की वैल्यू है हमारे पास 2x e की पावर -x, ये, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e की पावर x, और ये प्लस ये dx, और ये प्लस यहाँ पे कितना c हो जाएगा, v इंटू e की पावर x, 2 को बाहर किए, यहाँ पे x e की पावर -x और e की पावर x को जब बेस सेम हो, पावर ऐड होंगे तो e की पावर 0 बनेगा, e की पावर 0 1, तो यहाँ से ओनली कितना बचेगा, x बचेगा, प्लस से कितना हो जाएगा c, v इंटू e की पावर x 2, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 2/2 हो जाएगा, प्लस के c हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v इंटू e की पावर x, x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे c मिल जाएगा। v की वैल्यू हमारे पास है, v को हमने ये माना था, तो माइनस y की पावर -1 e की पावर x स्क्वायर प्लस ये कितना c हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो माइनस e की पावर x हम यहाँ पे रहने दें, और इसको हम नीचे लाएंगे तो 1/y हो जाएगा, 1/y पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x स्क्वायर प्लस ये c हो जाएगा। तो ये जो हमें मिला ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा।
इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का सॉल्यूशन देखा कि कैसे सॉल्यूशन करते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।